सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूएसडी dash billion loan from the World Bank approved for PM Abhim. So answer of first is it's A, which is $1 billion. Okay, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, किसको मिला है? PM अभिम को। PM अभिम का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ओके, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बेस्ट एंड सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्डअप करने के लिए बोला गया। किस चीज़ के लिए? फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे बेस्ट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फॉर नॉर्मल पीपल। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, दैट हमारे यूनियन मिनिस्टर के नाम, यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो कि हमारे मनसुख मंडाविया साहब हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, और इसका तो आप लोग समझ गए, इसके तहत मतलब लोगों को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से इस पर्टिकुलर मिशन के तहत यहाँ पे सबसे अच्छा हम लोग को अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बिल्डअप करना है, सो दैट यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उसके हर बीमारी की इलाज यहाँ पे किया जा सके। ओके, और काफ़ी सूटेबल यहाँ पे रहना चाहिए हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लोगों के लिए। ओके, so next question is Indian para shuttle clinched the dash medal at the Thailand para badminton international tournament in Pattaya. So right answer of second is it's A, which is gold. Okay, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है किसने? यहाँ पे दो लोगों ने जीता है। ओके, एक हमारे प्रमोद भगत और दूसरे हैं हमारे शौकत कदम। ओके, ये दोनों जो हैं वो इन्होंने क्या मतलब बैडमिंटन में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रदर्शन किया और इनको यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। ओके, एंड साथ ही में ये कहाँ पे हुआ था? ये यहाँ पे थाईलैंड में हुआ था। और इन्होंने किसको यहाँ पे डिफीट किया? तो इन्होंने यहाँ पे इंडोनेशिया को यहाँ पे डिफीट किया था। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगेन जो गोल्ड मेडल्स हैं वो इंडिया में हमेशा आ ही रहे हैं, जिसको जो कि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और कहाँ पे हुआ, कौन सा टूर्नामेंट में होता है ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ओके, पैरा उसमें हम लोग लगाते हैं फॉर मतलब दोज पीपल हु आर डिसेबल बट स्टिल दे हैव अ स्पिरिट टू प्ले गेम्स। ओके, एंड विन इट। So next question is annual meeting of defense minister of Shanghai Cooperation Organization is held in which country? So right answer of third is it's A, which is Uzbekistan. Okay, तो उज्बेकिस्तान ने यहाँ पे होस्ट किया था। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के भी कहाँ पर? ताशकंद में, जो कि इसका यहाँ पे कैपिटल है। ओके, और अगर हम इसमें बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्रीज की यहाँ पे बैठक हुई थी, जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, कब से कब तक ये पूरा यहाँ पे मीटिंग होने वाला है? ये 23 से लेकर के 25 यानी कि आज ये खत्म हो जाएगा। ओके, और ये एनुअल मीटिंग होती है। ओके, और यहाँ पे जितने भी शांघाई कॉर्पोरेशन में जितने भी मेंबर्स आते हैं उन सब के यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे डिस्कस की जाती है। ओके, जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज है, जितने भी मेंबर्स होंगे, उन सबका कोई एक ही प्रॉब्लम होगा और उसके ऊपर यहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सबके म्यूचुअल यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, तो वो यहाँ पे बात की जाती है, और कुछ लोगों को यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट भी होगा, वो भी यहाँ पे बात की जाएगी। ओके, म्यूचुअल इंटरेस्ट में यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ न्यू वेपन्स और सिक्योरिटी फोर्सेज, बायलैटरल एक्सरसाइजेज, ये सारी यहाँ पर जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात हो जाती है। और म्यूचुअल इश्यूज़ की अगर हम बात करें इश्यूज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टेररिज्म एक हो सकता है मतलब बेस्ट यहाँ पे म्यूचुअल इश्यूज़ में। ओके, साथ ही में यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स भी होते हैं, अलग अलग डील्स भी यहाँ पे साइन की जाती है। और बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरा डिफेंस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए और हर देश दुनिया में शांति फैलाने के लिए इस पर्टिकुलर मीटिंग को की जाती है। ओके, हर जगह नहीं, शांघाई कॉर्पोरेशन में जितने मेंबर्स हैं उसके लिए। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, next question is who is inaugurated Silk Mark Expo in New Delhi? So right answer of fourth is it's D, which is Darshan Vikram Jardosh. Okay, it's D. तो ये जो है वो बेसिकली हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एंड टेक्सटाइल एंड रेलवे के भी मिनिस्टर हैं। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और ये किसी स्टेट के मिनिस्टर है, किसकी है आप चेक करिएगा। ओके, तो ये जो मैडम है ये यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया, और किसके अंडर ये पूरा आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर ये पूरा आता है। ओके, अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड साथ ही में ओरिजिनल सिल्क जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बोला गया। ओके, इस पर्टिकुलर एक्सपो के दौरान यहाँ पे 39 अलग अलग एग्जिबिटर्स आए थे, यानी कि जो अलग अलग 39 जो लोग थे वो यहाँ पे आए थे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, और यहाँ पे बेसिकली प्रमोशन करने के लिए किसका? ओरिजिनल सिल्क का। ओके, और जो यहाँ पे जितनी भी मतलब जो यहाँ पे मेनली यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया था, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे अलग अलग जो सिल्क जो
प्रोडक्ट होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है, उनको यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्सपो को किया गया था। यहाँ पे हम लोग और क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी एज्यूम्ड लेबल, एक पर्टिकुलर यहाँ पे लेबल हम लोग लॉन्च करेंगे, लाइक ये लोग लॉन्च करेंगे, जो कि ये यहाँ पे सुनिश्चित करेगा कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है, वो ओरिजिनल है और वो प्योरली यहाँ पे सिल्क प्रोडक्ट बना, ओके। और यहाँ पे हम लोग प्योर और नेचुरल सिल्क का यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले, ओके। साथ ही में डोमेस्टिक और साथ ही में इंटरनेशनल मार्केट को हमने यहाँ पे टारगेट किया है, ओके। इसको आप लोग याद रखिएगा। और जितने भी हमारे सिल्क के वीवर्स हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इंकरेजमेंट, एम्पावरमेंट और यहाँ पे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पे भाई मेन है, क्योंकि भाई उनको थोड़ा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है और उनको काफ़ी मतलब प्रमोट किया गया, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे जो हमारा सिल्क सेक्टर है वो डेवलप करेगा। इनको आप लोग याद रखिएगा, ओके। Next question is 65th Commonwealth Parliamentary Conference to be hosted by which country? So right answer of fifth is it's D, which is Canada, okay. तो कनाडा ने यहाँ पे क्या होस्ट किया, तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, कौन सा एडिशन, 65th एडिशन, याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। कब से कब तक, 20 से 26, ओके, अगस्त, याद रखिएगा इस चीज़ को। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला साहब, वो यहाँ पे अटेंड किए थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को, ओके। इसके साथ यहाँ पे 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर और साथ ही में 16 अलग अलग सेक्रेटरीज ऑफिसर जो थे वो यहाँ पे इनके साथ थे, ओके। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पे 8 अलग अलग वर्कशॉप्स हुआ, किस चीज़ के ऊपर, वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, ओके। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, म्यूचुअल इंटरेस्ट अगेन यहाँ पे और पार्लियामेंट्री कॉर्पोरेशन को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया गया था, ओके। और जितना भी देश दुनिया में जितना भी हिंसा वगैरह हो रहा है उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बोला गया और डेमोक्रेसी को हर जगह स्टैब्लिश करने के लिए बोला गया। जहां जहां पर भी डिक्टेटरशिप वगैरह चल रहा है उसको थोड़ा सा लाइक हटा करके डेमोक्रेसी में वहां पे तब्दील करना, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक फ्रीडम मिलता है अपनी स्पीचेस को रखने के लिए, और फिर पुलिस आती है और अपना काम करती है, ओके। Next question is, in the 15th International Olympiad on astronomy and astrophysics, what rank did the Indian team achieve in the medal table? So right answer of sixth is it's B, which is third rank, okay. तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी लाइक जो ओलंपियाड में जिन भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था वो यहाँ पे थर्ड रैंक पे आए हैं। और अगर हम लोग मेडल की बात करें तो 3 गोल्ड और 2 सिल्वर यहाँ पे हम लोगों ने अचीव किया, ओके, इट्स सिल्वर, ओके, सिल्वर यहाँ पे हमने अचीव किया, ओके। कहाँ पे वो हुआ था, ये जॉर्जिया में हुआ था, ओके। जॉर्जिया जो एक ऐसी कंट्री है जो कि यूएसएसआर से टूट के बनी थी, कब, 1991 में, ओके। इससे पहले अगर हम बात करें तो जॉर्जिया से पहले ये यूक्रेन में मतलब यूक्रेन जिसको होस्ट करने वाला था, बट जस्ट बिकॉज यूक्रेन में जो मतलब पूरा हेवन बना हुआ है, स्वर्ग बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे ना करके इंसानों के घर में कर रहे हैं, ओके। So next question is, Google will celebrate the 104th birth anniversary of which Indian physicist? So right answer of 7th is it's C, which is Anna Mani, okay। तो अन्ना मनी का यहाँ पे 104th birth anniversary है और ये एक इंडियन फिजिसिस्ट थी, ओके। एक्सेप्ट दैट अगर हम इनकी बात करें तो 1918 में इनका जन्म हुआ था और और साथ ही में अगर हम इनकी कुछ यहाँ पे मतलब एक्सेप्शनल चीज़ें बात करें तो शी ऑल्सो वर्क विद सीवी रमन्ना, हाँ, सीवी रमन्ना के साथ इन्होंने काम किया। तो भाई सीवी रमन्ना भाई एक मतलब भगवान थे ऑलमोस्ट, ओके। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, तो इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली इस चीज़ में रहा है कि लाइक इंडियन एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और साथ ही में यहाँ पे इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फाउंडेशन स्टोन भी रखा था इंडिया में, ओके। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज वेदर फॉरकास्टिंग से जो भी आने वाली विपत्ति होती है लाइक नेचुरल डिजास्टर जितने भी होते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं और उससे बचने के अपने जितने भी प्रिकॉशंस है वो ले सकते हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी अभी के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट हो गया और दोनों का है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था, ओके। अगर हम इनके और कुछ बात करें तो देन शी इज अ फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट वेदर फॉरकास्टिंग फॉर इंडिया, ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेप्ट दैट मैंने आप लोगों को बताया ही कि यहाँ पे इन्होंने सीवी रमन्ना के साथ भी इन्होंने काम किया है जो कि भाई अपने आप में यहाँ पे बेस्ट मतलब यूनिक पर्सनालिटी थे, ओके। बेस्ट यानी यूनिक यहाँ पे इनके लिए वर्ड यूज होगा, ओके। एक्सेप्ट दैट शी हैज ऑल्सो डिजाइंड मोर देन 100 वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक वेदर इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनसे हम लोग नापते हैं कि भाई कितना अर्थक्वेक ये सब जो भी यहाँ पे आता है वो सब यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, ओके। तो अन्ना मनी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ओके। So next question is, which portal launched by Union Government this portal to bring together all awards under one platform? तो इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कर दिया है लेकिन हम लोग एक बार फिर से बात कर लेते हैं, ओके। राइट आंसर ऑफ 8th is it's A, which is राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी हमारे यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी लाइक पुरस्कार मिलते हैं या फिर जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं उसको यहाँ पे एक जगह लेके आने के लिए बोला गया, ओके। साथ ही में लाइक कौन कौन से अवार्ड,
अलग अलग मिनिस्ट्रियल मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के यहाँ पे अवार्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के यहाँ पे अवार्ड हो सकते हैं, या फिर गैलेंट्री अवार्ड हो सकते हैं, और भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं उनको यहाँ पे एक जगह लेके आने के लिए। ओके, साथ ही में इस पर्टिकुलर पोर्टल में आप लोग किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे आप नॉमिनेट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे सबको मतलब किसी को भी आप नॉमिनेट कर सकते हो, लाइक खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हो आप, ये चीज़ भी यहाँ पे दिया। ओके, और इसको लॉन्च किसने किया? यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे लाइक स्टेट्स या फिर जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस है जितने भी अवार्ड्स होंगे वो यहाँ पे दिए जाएगा। ओके, और इस पोर्टल का नाम क्या है? तो यहाँ पे पोर्टल का नाम है award.gov.in। ओके, आपको ये मिल जाएगा। ओके, अगर आप सीधा लिखोगे राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एक ही जगह पे सबको इंटीग्रेट कर दिया गया। ओके, next question is who launched India first electric vehicle ecosystem all things EV? So right answer of ninth is it's A, which is HDFC ERG। ओके, तो ये एक बैंक है और बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, ये आगे वाला। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ऑल थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, यहाँ पे कोई तरीके की गाड़ी लॉन्च नहीं किया, उसके लिए यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया जिसकी वजह से आपको यहाँ पे फंडिंग मिल जाएगा और आप जाके इसको बाय आउट कर सकते हो। ओके, और एक अच्छा खासा यहाँ पे एक पोर्टल भी यहाँ पे ओपन किया इसके लिए। ओके, अगर हम इसमें और भी कुछ बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा मात्र सॉल्यूशन यहाँ पे एक निकाला गया जिसके ऊपर आपको हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। ओके, जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर सब्सिडीज हो गया, कितने कॉस्ट का है इसका, अलग अलग स्टेट कितना सब्सिडी दे रहा है या फिर सेंट्रल कितना दे रहा है, इसके अलावा मतलब हर चीज़ यहाँ पे दिया। ओके, साथ ही में इस पर्टिकुलर पोर्टल में आप यहाँ पे आरटीओ का जितना सर्विस होता है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। एक्सेप्ट दैट यहाँ पर जिन के पास यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनके लिए आप चार्जिंग स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, चार्जिंग स्टेशन, तो इसके लिए जहाँ जहाँ पर भी चार्जिंग स्टेशन है वो आपके फ़ोन में पता चल जाएगा। ओके, और उसके लिए आप यहाँ पे स्लॉट भी यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। ओके, फॉर योर चार्जिंग योर व्हीकल। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। साथ ही में यहाँ पे आपको रोड साइड असिस्टेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी अगर आपको बोले सपोज कुछ खराब हो जाता है तो। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी किस चीज़ के लिए? फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा और हर चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, इवन यहाँ पे पूरा यहाँ पे इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे लाइक ऑफर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे आपको बताया कि लाइक सब्सिडी है खरीदने के लिए, जितने भी यहाँ पे ऑफर्स, हर चीज़ यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल में मिल जाएगा। ओके, इन्फॉर्मेशन भी हर गाड़ी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which government have agreed to name the Chandigarh International Airport in Mohali after Shahid Bhagat Singh? Okay, so right answer of 10th is it's B, which is definitely पंजाब एंड हरियाणा में ही होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि मोहाली में सिचुएटेड है, उसका नाम यहाँ पर चेंज करके शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने के लिए बोला गया। ओके, जो कि अगेन एक काफ़ी बेस्ट डिसीजन यहाँ पे लिया गया। भगत सिंह जो थे भाई, मतलब ये बेस्ट 24 ईयर्स के एज में, लाइक मतलब कोई इतना सोच नहीं सकता। ओके, स्टिल वी आर थिंकिंग कि भाई हमारा कॉलेज कैसे खत्म होगा, ये सोच रहे थे कि भाई अपनी जिंदगी देकर देश को आज़ाद करना है। ओके, तो मतलब इनकी जो थिंकिंग थी, लाइक नो वन कैन चैलेंज इट। ओके, स्टिल कोई यहाँ पे मतलब कर नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिसीजन है, यहाँ पे हमारे पंजाब के जो सीएम साहब हैं भगवत मान सिंह, और साथ ही में यहाँ पर हरियाणा के जो यहाँ पे हमारे डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, हाँ दुष्यंत चौटाला जो है, इन दोनों ने मिलकर के पर्टिकुलर डिसीजन लिया है और बोला है कि भाई हम इसका नाम चेंज कर देंगे। साथ ही में यहाँ पे इस पूरे एयरपोर्ट को, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे इसको पूरा तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट और यहाँ पे बूस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा। ओके, जो काफ़ी अच्छी बात है, और इसको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। समथिंग लाइक जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस लेवल का यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, और काफ़ी अच्छी बात है कि इसका रीनेम करके एक फ्रीडम फाइटर, एक मतलब वन ऑफ द सीनियर फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर रखा जाएगा, उनके नाम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गरबा which was nominated by India to inscribe on UNESCO Intangible Cultural Heritage List? So right answer of 11th is it's B, which is it's a dance form। ओके, सबको पता है यार कि गरबा एक डांस फॉर्म है। ओके, तो इसको यहाँ पे यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पे एडअप किया गया। ओके, पिछले साल यहाँ पे दुर्गा पूजा को यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर डाला गया। ओके, इसके अलावा मिला जुला के यहाँ पे अराउंड 14 अलग अलग इंडिया से फेस्टिवल्स या फिर डांस फॉर्म, आर्ट, मॉन्यूमेंट, हर मतलब मॉन्यूमेंट इसमें नहीं आएगा। इसमें जो ऊपर के 3 जो है ना, फेस्टिवल, आर्ट फॉर्म, डांस फॉर्म, इन सबको यहाँ पर लाइक 14 अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे डाला गया। ओके, जिसमें से एक हमारा दुर्गा पूजा भी है, इसको तो अभी रिसेंटली डाला गया। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो इसके अंदर लाइक म्यूजिक आ सकता है, डांस आ सकता है, थिएटर, फेस्टिवल, रिचुअल्स एंड इवन जो चैंटिंग्स होती हैं वो भी यहाँ पे आ सकता है। ओके, एक हमारा बुद्धिस्ट चैंटिंग है और एक वैदिक चैंटिंग भी इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आता है। तो ये बेसिकली किस लिए किया गया, तो यहाँ पर जो हमारा लाइक कल्चरल हेरिटेज है उसको यहाँ पे प्रिजर्व
प्रिजर्व करने के लिए किया गया है, और जब भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं वी ऑल विल लाइक फील हैप्पी एंड डिवोटेड। ओके, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और इसको प्रमोट भी किया गया है बिकॉज यूएनएसको जो है वो ऑल पूरा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जब भी यहाँ पे कुछ भी एडअप किया जाता है तो पूरे देश दुनिया को पता चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ किया गया। ओके, so next question is India announced the establishment of working group on transnational education with which country? So right answer of 12th is it's B, which is Australia. Okay, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लाइक कह सकते हो कि एक बैठक हुई है जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल काउंसिल, और ये 6th मीटिंग था। ओके, याद रखिएगा, यहीं पर हमारे कौन थे यहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये, और वहाँ से जो था बंदा वो यहाँ पे मिलके 4 दिन की यहाँ पे बैठक की गई। ओके, किस चीज़ के ऊपर, यहाँ पे फॉर डेवलपिंग अ करिकुलम फॉर डिजिटल यूनिवर्सिटी एंड गति शक्ति यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, इंडिया में। ओके, तो इस ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी और जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है, इसके लिए काफ़ी बेहतरीन करिकुलम की यहाँ पे ज़रूरत है, और उसको ही यहाँ पे बनाएगा कौन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिल करके। ओके, और साथ ही में ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, यहाँ पे हम लोग मतलब बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पे एजुकेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट। ओके, और स्किल डेवलपमेंट अभी कैसे आएगा, तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट डिजिटल यूनिवर्सिटी और साथ ही में गति शक्ति यूनिवर्सिटी से ही आ सकता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक होने वाला है। ओके, और इसमें काफ़ी मतलब एक स्पेसिफिकली यहाँ पे डेवलपमेंट या फिर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होगा किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस situational awareness observatory is to be established in which state/UT? So right answer of 13th is it's B, which is उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसको आप बोल सकते हो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। ओके, और ये क्या करने वाला, तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी स्पेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पे हम लोग मॉनिटर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर का कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसको ये ट्रैक कर सकता है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में यहाँ पे मिलिट्री सैटेलाइट्स की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा लाइक यहाँ वहाँ घूमने में। ओके, स्पेस में। ओके, साथ ही में यहाँ पे जितना भी जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे मॉनिटरिंग की सिस्टम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे डीप स्पेस में काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से हम लोग इसमें रिसर्च या फिर स्टडी कर सकते हैं। डीप स्पेस के साथ साथ यहाँ पे अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर भी हम लोग नजर रख सकते हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ का लाइक मैंने यहाँ बताया किसी भी लाइक 10 सेंटीमीटर का कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसका हम लोग यहाँ पे लोकेशन, स्पीड और भी कई अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम लोग पता कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो सैटेलाइट्स होते हैं और जितने भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं इन दोनों को यहाँ पे कोलाइड होने से बचाने के लिए हम लोग मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज कि दोनों कोलाइड या फिर दोनों मतलब टकराने वाले होंगे तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ यहाँ पे लेके आई गई है उत्तराखंड में। ओके, so next question is India recently inaugurate the new Indian embassy in which country? So answer of 14th is it's B, which is Paraguay। okay, तो इसको हम लोग कह सकते, ओके, पहले हम बात करेंगे पैराग्वे कहाँ पे, इट्स इन साउथ अमेरिका। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको जॉइंटली यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, और साथ ही में यहाँ पे पैराग्वे के यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जूलियो सीजर, इनके दोनों ने मिल करके यहाँ पे इंडियन एम्बेसी को हमारे इनॉग्रेट किया। ओके, किस चीज़ के लिए, टू ले डाउन द बायलेटरल रिलेशनशिप्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमी इंगेजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, और साथ ही में यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और भी यहाँ पे जितने भी लाइक कॉर्पोरेशन का मामला रहेगा वो भी यहाँ पे किया जाएगा। ओके, साथ ही में इंडिया के फर्स्ट ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पैराग्वे विजिट किया और फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पे इंडियन एम्बेसी यहाँ पे खोल के आ गए। तो ये भी काफ़ी एक मतलब हट के स्टेप लिया गया कि लाइक पहली बार गए और पहली बार में यहाँ पे इंडियन एम्बेसी खोल के आ गए, कहाँ पर, पैराग्वे में। पैराग्वे कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ओके, किस चीज़ के लिए किया गया, अगेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी इंगेजमेंट, बायलेटरल रिलेशंस, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। ओके, दो कंट्रीज के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। Next and the last question is which state has announced to set up an online monitoring system of medicines in government-run medical institutions? Right answer of 15 says it's B, which is Kerala. Okay, तो केरला में यहाँ पे एक कॉर्पोरेशन है, पहले उसका क्या नाम है, केरला मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, एल लग जाएगा लास्ट में, केरला मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। ओके, ये और साथ ही में जितने भी स्टेट रन हॉस्पिटल्स हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे टाई अप रहेगा। ओके, और जो भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ड्रग होगा या फिर जो भी यहाँ पे मेडिसिन होगा इसका हर एक सैंपल का यहाँ पे स्टॉक पोजिशनिंग रखा जाएगा। ओके, लाइक एक यहाँ पे मेडिसिन का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसको मिलती रहनी चाहिए, केरला मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को। ओके, इसके जरिए यहाँ पे हम लोग इजीली किसी भी जो मेडिसिन होगा उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ओके, और इसके वजह से जो भी यहाँ पे मेडिसिन जो है वो वेस्ट हो जाता है वो इससे बच जाएगा। ओके, लाइक वो
लाइक जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होगी वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, साथ ही में यहाँ पर इसमें मतलब कैटेगरी वाइज रहेगा, लाइक कब ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कब ये यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है। ओके, तो इन सब के ऊपर रहेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, तो केरला की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम निकाला है, किस चीज़ के ऊपर, फॉर मेडिसिन एंड फॉर लाइक मेडिसिन और यहाँ पे जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उन सब के लिए। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे झारखंड में अभी कल ही की हमने बात की थी, यहाँ पे ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोगों ने सीड के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए निकाला था। ओके, तो हर चीज़ को अगर हम ऑनलाइन यहाँ पे जोड़ देंगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओके, मतलब बेस्ट रहने वाला है। सो दिस इज इट गाइस, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम कहाँ पे, नीचे लिंक दिया। ओके, आप लोग याद रखिएगा और जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।